अच्छा हम तो वो बुरा बुरा तू तू जो भी फ्रेज है, मुहावरा है, तो ये बाबर जी। आजम उसी ढंग पे चल रहे हैं कि जी मैं मेरी सिर्फ आप प्रेज करते रहे। और जब भी उनसे हाँ। बात की है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं, वो कहते हैं मैं सब ठीक कर रहा हूँ। भाई दुनिया में कोई शख्स अच्छा नहीं हो सकता। इसकी मैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको रिलेट करने के लिहाज से दूं कि भारत का जो 10 सालों में बेस्ट कैप्टन रहा, 20 सालों में, वो धोनी था। उसने T20 वर्ल्ड कप यस। जिताया, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, फिर चैंपियन ट्रॉफी जिताई। जब वो अनडाउटेडली। कोहली इतना बड़ा प्लेयर बना, कोहली एकदम इतना बड़ा प्लेयर बना, जिससे हमारे से रिलेट होता है उनका मामला। उसने कहा जी मुझे कप्तान बनाए, मैं दुनिया का नंबर 1 बैटर हूं और आपको जो सक्सेस मिल रही है वो सिर्फ मेरी वजह से मिल रही है। तो भारत ने भी वही मिस्टेक की जो हमने की, भारत ने हमसे पहले की। उन्होंने कोहली को कैप्टन लगा दिया। कोहली 3.5 साल कैप्टन रहे, एक भी टाइटल बाबर आजम की तरह नहीं जिता पाए। आल्दो के वो बाबर से बहुत बड़े बैट हैं, क्योंकि वो मैच विनिंग इनिंग उनकी एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जी अब जी। फिर क्या किया भारत ने, रियलाइज किया और उनको 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान ही जैसे सेमीफाइनल हारे, तो मुझे जो हमें खबर मिली थी कि उनके बोर्ड ने उनको उधर ही फोन करके कह दिया था कि आप जब वापस आएंगे तो आप खुद अनाउंस करें कि आप कैप्टन नहीं रह रहे और आप कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। ये थोड़ा सा सीनियर प्लेयर को एडवांटेज दिया जाता है कि हम अगर ये डिसीजन लेंगे तो आप पे बुरा लगेगा कि हमने सैक कर दिया है, कप्तानी से हटा दिया, मीडिया में बुरी हेडलाइन लगेगी, तो आपकी चले ऑनर यही है कि आप खुद छोड़ दें। और मेरा ख्याल है कि करेज भी यही होनी चाहिए कि आपको एक कंटिन्यूटी मिली, जितना आपको लंबा रन मिला, मेरा नहीं ख्याल पिछले 20 सालों में किसी कैप्टन को मिला है। तो आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिली, आपको सारे इख्तियारात दिए गए, डिस्पाइट ऑफ इट। अगर आप 2 T20 के एक सेमीफाइनल खेले, एक फाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल खेले, इधर आपने बुरा किया, आप कोई टाइटल नहीं जीत पाए, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं, यस मैं सीनियर प्लेयर था, मैं कप्तान था, मैं नहीं डिलीवर कर पाया, मेरे से मिस्टेक हुई, मैं इसको ऑन करता हूं। अब जो भी बोर्ड जिसको बेहतर समझता है वो कप्तान लगाए, मेरी सर्विसेज एज ए प्लेयर टीम के लिए हाजिर है, जैसे कोहली ने कहा था। तो कोहली आपके सामने देखें, एज ए प्लेयर टीम को परफॉर्म कर रहा है, टीम का वाइटल मेंबर है। और बाबर आजम वैसे भी हमारा नंबर 1 प्लेयर है, हम इससे तो कोई डिनाई नहीं करता, बैटिंग में बिल्कुल वो विलन है। बिल्कुल। तो बाबर परफॉर्म करे, पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से विक्ट्रीज दिलवाए। और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि बाबर रन्स करे। बाबर रन्स नहीं कर रहा, पाकिस्तान कंटिन्यूसली सफर कर रहा है। तो बाबर को ये चाहिए कि ये अब अपने आप को थोड़ा सा मेच्योरिटी का वो इजहार करे, अपने को एक्सप्रेस करे, और ये इसको सबसे पहले वो ऑन करे। देखिए ऑन नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑन एग्जैक्टली, ये करके बात है। बिल्कुल। सरेंडर करें, और उसके बाद बोर्ड को चाहिए कि वो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करे, और एक अपना फिर दोबारा कैप्टन। देखिए कोई ऐसे क्यामत नहीं आ गई, आप 92 के अलावा कोई वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, बट इसी तरह होता है कि अगर आपको एक टास्क दिया जाता है, क्योंकि 4 साल पूरी कौम वेट करती है कि एक वर्ल्ड कप आएगा, हम शायद जीत जाएंगे, पूरी दुनिया को मैसेज आएगा कि वी आर वर्ल्ड चैंपियन, बट नहीं होता। तो ये इस उबैद भाई पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ एक स्पोर्ट बची है, वो क्रिकेट है। सारी वही स्पोर्ट्स हमने क्रिकेट इसी देखता है। नजर कर दी, तो जिससे पूरी कौम एंजॉय करती है, पूरी कौम प्लेयर लेती है। अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, अभी तो एक और स्कैंडल भी जैसे इंजमामुल हक वाला और बोर्ड का मामला चल रहा है, वो फिर कभी किसी दिन आपसे हाँ वो तो जरूर उसके हवाले से, बल्कि इरफान भाई मैं एडवांस में आपको कह रहा हूँ, आपने जरूर हमें टाइम देना है, क्योंकि आप गहरी नजर रखते हैं इन सारी चीजों पे। इंजमाम साहब का भी एक पूरी एक इट्स अ ग्रैंड डिबेट एक्चुअली, क्योंकि आपने जहां से अपना आगाज किया था इस गुफ्तगू का, बैक टू बैक हमारे बहुत सारे ये बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं। ऑन अ लाइटर नोट आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा, लास्ट वाला, वो आपने वीरेंद्र सहवाग पे भी कमेंट करना है, और मेरा लास्ट क्वेश्चन भी ले लीजिए। एक पाकिस्तानी टीम का बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वैसे भी तज्जियाकार भी सारे पुराने जो क्रिकेटर्स हैं साबिक, वो भी कह रहे हैं, अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि कैसे क्वालिफाई कर सकता है पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए। तो वसीम भाई ने एक बड़ी मजे की एक निजी टीवी पे ही प्रोग्राम में उन्होंने एक मशवरा दिया है पाकिस्तानी टीम को कि ये लोग 280 रन बना लें, और उसके बाद जब इंग्लिश बैट्समैन की बैटिंग शुरू हो तो उससे पहले ही उनको कहीं पर बांध के बिठा लें। तो इस पर बाकी पैनलिस्ट ने भी एग्री किया उनकी बात से। तो आप क्या कहेंगे कि सेमीफाइनल का हल वाकई में यह है कि 280 रन बनाएं और उसके बाद इंग्लिश बैट्समैन को सबको जो है वो लाइन से ये लोग अंदर कर दें तो ये सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए लाइटर नोट पे तो बड़ी बातें हो सकती है। किसी ने कहा बचपन में वो बुक खेलते थे हम, चौके चक्के वाली, उस पे उस तरह रन करें तो फिर शायद हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबिलिटी की अब बात रह गई है। हाँ एक नहीं। क्योंकि क्रिकेट है तो हम चले बात कर लेते हैं। वैसे तो मेरी नजर में जीरो पॉसिबिलिटी है, बट वो यही है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाए, पहले बैटिंग करे, फखर चल जाए, कुछ 25-30 छक्के मार दे,
कोई 400-450 कर दे, इंग्लैंड का कोई था ही बुरा दिन हो, वो 125-150 पे आउट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई नहीं है, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इम्पॉसिबल है। बट फिर हाँ, भी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें तो शायद सोच ये हो सकती है, अदरवाइज तो कोई इसमें बात करना भी मेरा ख्याल है अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल। जो आपने पूछा कि वीरेंद्र सहवाग ने जो कहा, ये देखिए उनका काफी छोटापन दिखाते हैं वो अक्सर, और अभी हमने देखा इरफान पठान की भी ऐसी हरकतें सामने आई। अभी ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये भारत सेमीफाइनल हार जाता है न्यूजीलैंड से, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है न्यूजीलैंड के भी, और ये हो जाता है तो फिर उनसे हम पूछेंगे कि इंडिया किधर भाग रहा है, अपने घर में बिल्ली जो है वो हार गई है। तो बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, और खासतौर पे जब स्पोर्ट्समैन ऐसी बातें करता है तो ज्यादा बुरा लगता है। कोई आम बंदा एग्जैक्ट। पब्लिक करेगी जिसने खेला नहीं हुआ, उनको मालूम होना चाहिए कि गेम में कोई जीता है, कोई हारता है, किसी का अच्छा दिन होता है, किसी का बुरा दिन भी होता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको हमेशा हाई रखनी चाहिए। जब स्पोर्ट्समैन ऐसी बातें करेंगे तो वो फिर मेरा ख्याल है कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो बहरहाल इसको तो मेरा ख्याल है हर प्लेयर, हर स्पोर्ट्समैन कंडेम कर रहा है इनके अल्फाज को। ये उनकी बिल्कुल। आदत है, कभी हरभजन भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, और ये तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। और हमने देखा कि गाय बगाए ऐसी रखते आते देखे ना, कभी आपको तेंदुलकर की तरफ से, सुनील गावस्कर की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं नहीं आएगी। नहीं नहीं, जो वो तो बड़े अच्छे बड़े प्लेयर लेजेंडरी या जो प्लेयर। बड़े ग्रूम प्लेयर होते हैं, जो वेल बिहेव करते हैं, उनकी तरफ से कभी आपको ऐसी स्टेटमेंट, ये छोटे बेसिकली करेक्टर्स हैं जो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी फजूल बातें करके अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि चले हम खबरों में रहेंगे। तो आप वो देखें, उनके पास ना कोचिंग है ना कोई काम है, तो ट्विटर का एक सहारा है, उस पर खेलते रहते हैं वो बस, और बिल्कुल। दुनिया की खबरों में रहते हैं। हम भी जैसे ऐसे फजूल बंदे को डिस्कस कर रहे हैं।